साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 जिस तरीके से हम लोग पेपर कर रहे थे उसी तरीके से इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नॉन टेक का पोर्शन, ठीक है। 2 दिन का डिले है क्योंकि पेपर हट गया था तो सब लोग थोड़ा परेशान थे, इसलिए जो है नहीं कराया गया। इस तरीके से आपको अच्छा लगता है तो बताइए। कुछ पोर्शन अब ऐसे हैं, जैसे स्टैटिक का जो पोर्शन है पूरा अब कंप्लीट हो जाएगा ऐसे जैसे कराया जा रहा है। इस तरीके से आप अच्छा मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो स्टैटिक अलग से भी कराया जाएगा यदि आप लोग बोलेंगे तो। ठीक, आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मैंने पहले ही बता दिया था, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पेन और पेपर लेके बैठना है कि आप लोग खुद हल करिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, यदि आपने 10 भी क्वेश्चन सही किए, केवल 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन भी आपके सही होते हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन, जीके जीएस और नॉन टेक का पोर्शन जो है काफ़ी अच्छा है, ये मान के चलिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो मिजोरम के गवर्नर इस समय कौन है? ठीक, मिजोरम के गवर्नर इस समय कौन है? इसके बाद में है जापान के पीएम इस समय कौन है? इसके बाद में है कि जर्मनी के चांसलर अभी हाल ही में बने हैं, ये कौन है? इसके बाद में है बारबेडोस की राजधानी क्या है? इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि वियतनाम के पीएम कौन हैं? उसके बाद में है मलेशिया के पीएम कौन है? आप लोग आंसर करिए। नहीं आता है तो वीडियो आगे बढ़ा के देखिए, अगर आ जाता है तो वहीं वीडियो रोकिए और पहले आप लोग लिखिए आंसर को। नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन जो है इसके आगे दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है आइए देखते हैं। ठीक, मिजोरम के जो गवर्नर हैं, मिजोरम के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है के हरि बाबू। ठीक, बात समझिए, केवल अगर के हरि बाबू लिखा है तो ठीक है, ये कौन है? गवर्नर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर केवल हरि बाबू लिखा है, हरि बाबू के नहीं लिखा है, हरि बाबू जो हैं इस समय कौन है? नेवी के चीफ हैं। क्या है? नेवी के चीफ हैं। ठीक है, इसके बाद में है जापान के पीएम का क्या नाम है? फूमियो किशिदा। ये कौन है? जापान के पीएम हैं। आगे बढ़ते हैं कि जर्मनी के चांसलर इस समय कौन है? उनका नाम है ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है? ओलाफ सोल्ज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बारबेडोस की राजधानी क्या है? बारबेडोस की राजधानी क्या है? देखिए बारबेडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक, ब्रिज टाउन राजधानी है। अभी हाल ही में ये गणराज्य बना है, यहाँ पे राष्ट्रपति गए हैं तो, और राष्ट्रपति जो है पहली बार बने हैं और महिला बनी है। उनका नाम क्या है? डेमे सेंड्रा मेसोन। क्या नाम है? डेमे सेंड्रा मेसोन राष्ट्रपति बनी है, महिला है, पहली बार बनी है। ठीक, इसलिए इसको याद करना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वियतनाम के जो पीएम है उनका नाम है फाम मिन चिन। क्या नाम है? फाम मिन चिन। ठीक है, आगे है कि मलेशिया के इस समय पीएम कौन है? तो मलेशिया के जो पीएम है उनका नाम है इस्माइल सबरी याकूब। क्या नाम है? इस्माइल सबरी याकूब। ठीक है, और राजधानी अगर हम बात करें तो राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। और यहाँ जो मुद्रा है वो क्या है? रिंगिट है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हम हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास करते हैं वो भी मलेशिया के साथ में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो जितने क्वेश्चन सही हैं वो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि W3C का फुल फॉर्म क्या है? पहली चीज़, क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है फादर ऑफ ईमेल के फादर कौन है? और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, मॉडेम जो है OSI ISO क्या है? OSI ISO के किस लेयर पर काम करता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो 7 लेयर में काम करता है, तो जो मॉडेम होता है वो किस लेयर पे काम करता है। ठीक है,
आगे हम बढ़ते हैं। जो बथुकम्मा है वो कहाँ का त्यौहार है? बथुकम्मा क्या है? कहाँ का त्यौहार है, ठीक है। इसके बाद में है सरहुल। सरहुल जो महोत्सव है, जो सरहुल महोत्सव है वो कहाँ का महोत्सव है, ठीक है। इसके बाद में छऊ। जो छऊ नृत्य है वो कहाँ का है? आप लोग पहले रोकिए फिर आंसर करिए, ठीक है। आगे इसका आंसर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए W3, देखिए W3 मतलब WWW, ठीक। इसका फुल फॉर्म आपको पता है। WW का फुल फॉर्म WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या है आपका W3 का फुल फॉर्म है। लेकिन जो C है, ये जो C है इसका होता है कंसोर्टियम। क्या होता है? कंसोर्टियम, ठीक है। और इसके बाद में हम अगर फादर ईमेल के फादर की बात करते हैं तो इनका क्या नाम है? रे टॉम लिंसन। क्या नाम है? रे टॉम लिंसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो मॉडम है ना वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। जो फिजिकल लेयर होती है ये OSI और ISO जो होते हैं ये 7 लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। ये कितने लेयर पे काम करते हैं? 7 लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। तो जो पहली लेयर होती है वही होती है फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर है? पहली लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर होती है, इसी पे मॉडेम काम करता है, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है जो TCP/IP है, क्या TCP/IP जो है वो कितने लेयर का होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो बथुकम्मा है। बथुकम्मा जो है वो तेलंगाना का त्यौहार है। क्या है? बथुकम्मा क्या है? तेलंगाना का त्यौहार है, ठीक। इसके बाद में है सरहुल। सरहुल जो महोत्सव है, जो सरहुल महोत्सव है ये कहाँ का है? ये झारखंड का है। ये कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। आगे है कि जो छऊ नृत्य है, देखिए ये जो छऊ नृत्य है ना वो 3 तरह से मनाया जाता है, 3 प्रकार का होता है। अगर प्रकार नहीं दिया है तो मतलब क्वेश्चन ही अधूरा है। अगर क्वेश्चन ही अधूरा है तो आप इन तीनों में से किसी का भी नाम लिखेंगे तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर नाम दे के पूछेगा तो नाम दिया होगा तो उसी राज्य को बताना है। जैसे जो मयूरभंज जो छऊ है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। नाम सुनिएगा, जो मयूरभंज जो छऊ है वो कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। जो पुरुलिया छऊ है, क्या है? जो पुरुलिया छऊ है ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में शेर केला जो छऊ है वो झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो क्वेश्चन आगे है कि चारकुला। क्या है? कि चारकुला नृत्य कहाँ का है? क्या है? चारकुला नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद में है किस मंदिर को सफ़ेद पैगोड़ा कहा जाता है? आपको पता है कि ब्लैक पैगोड़ा जो है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ सफ़ेद पैगोड़े की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है जो हाफलॉन्ग जो है वो किस राज्य का हिल स्टेशन है? क्या है? हाफलॉन्ग किस राज्य का हिल स्टेशन है, ठीक है। इसके बाद में है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इस चीज़ को आप लोग बताइए, मतलब कॉपी में लिखिए। अगर नहीं आता है तो आगे देखिए, ठीक है। जो चारकुला नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है। क्या है? चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इसके बाद में है किस राज्य में मैंने पूछा था कि सफ़ेद पैगोड़ा कहाँ पे है बोला जाता है किस मंदिर को? तो जगन्नाथ मंदिर जो है इसको बोला जाता है सफ़ेद पैगोड़ा। लेकिन जो ब्लैक पैगोड़ा है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। हैफलॉन्ग जो है किस राज्य का हिल स्टेशन है? तो ये असम का है, ये ठीक है। इसके बाद में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का जो स्थान है ना वो कौन सा है?
14वां है। तो इस पे टॉप पे कौन है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, कुछ इंडेक्स और हैं, यहीं पे आप लोग देख लीजिए, हो सकता है ये ना पूछे यही पूछ ले। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, देखिए जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, इसमें जो है भारत का स्थान 135 है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो कौन सा है? आइसलैंड है। अगर हम वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का स्थान इसमें है 43, और पहले की बात करते हैं तो इसमें स्विट्जरलैंड पहले पे है। अगर हम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का स्थान इसमें 10वां है, यूएसए इसमें नंबर 1 पे है। अगर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये 2020 का है, बाकी सब 2021 के हैं। ये इसमें भारत का स्थान क्या है? 122, और इसमें प्रथम स्थान रखता है सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये जो मुरलेन नेशनल पार्क है, वो नॉर्थ कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट का। कहाँ का है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के हम सारे नेशनल पार्क देखेंगे। क्या है? हम सारे नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट के देखते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है हम बात करते हैं किसकी? असम की बात करते हैं। हम सबसे पहले असम की जो बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। देखिए ये जो है टाइगर रिजर्व भी है, पहली चीज़। इसके बाद मानस नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, नामेरी जो है नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। डिब्रू सैखोवा, ये टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, अभी हाल ही में असम में जो बने हैं नेशनल पार्क, उनका नाम आपको याद रखना है और कमेंट भी करना है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा उनका। ठीक है, आगे मेघालय में 2 हैं, नोकरेक और बालफक्रम। नोकरेक और बालफक्रम जो हैं वो कहाँ पे आते हैं? वो गारो हिल्स में आते हैं। आपको पता है कि मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया नाम के कौन सी हिल्स हैं? गारो हिल्स है उसमें आता है। ये दोनों नेशनल पार्क वहीं पे हैं, जिसमें से जो नोकरेक है वो बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और हम विश्व की अगर तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो भी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो प्रदेश है, यहाँ पे क्या है? नामदफा नेशनल पार्क जो एक टाइगर रिजर्व है, और मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है नागालैंड। क्या है? नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क है, और एक ही नेशनल पार्क यहाँ पे है इंटांकी। इसके बाद में मणिपुर, आपको पता है कीबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जहाँ पे फुंडी पाई जाती है, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे क्या है? मिजोरम। देखिए अभी मैंने पूछा था ना मुरलेन, तो आ गया ना, तो कहाँ पे है मुरलेन? मिजोरम में। मिजोरम में कौन सा है? मुरलेन नेशनल पार्क है। और फांगपुई ब्लू माउंटेन, क्या? फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये भी मिजोरम में है। और त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? बिसोन, या इनको हम राजबरी नेशनल पार्क बोलते हैं, या क्लाउड लेपर नेशनल पार्क। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।